Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza Afzal and this is my official channel Hamza Afzal Official. हम क्लास 10th की फिजिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये हमारा दूसरा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, जो कि है बॉल एंड बाउल सिस्टम। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बॉल एंड बाउल से क्या मुराद है। बॉल से मुराद है गेंद एंड बाउल से मुराद है वो एक प्याला जिसके अंदर वो बॉल मूव करेगी। आपने रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी देखें, अगर एक बाउल हो और अगर हम उसके अंदर बॉल को रखें और जब उस बॉल को उस मीन पोजीशन से उठाकर किसी पोजीशन पर ले जाए और जैसे उसे छोड़ेंगे तो वो बॉल उस बाउल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी। सेम उसी तरह इस सिस्टम को समझने के लिए हमने एक बाउल लिया है और एक बॉल ली है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल को प्रेजेंट करेगी। इसकी दो पोजीशंस हैं जिन्हें हम मेनली कंसीडर करते हैं, एक है मीन पोजीशन और दूसरी है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसकी मीन पोजीशन है और ये दोनों इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर जब ये बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो एट द सेंटर, जब ये सेंटर के ऊपर होती है तो सेंटर के ऊपर जब मोशन स्टार्ट नहीं हुई तो ये यहां पर रेस्ट पर होती है। उसकी वजह क्यों, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि अगर किसी की बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट हो तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। तो इस पे अमल करने वाली जो वेट की फोर्स है वो नीचे की तरफ है और जो रिएक्शन की फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। चूंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं तो इनके कैंसिल आउट करने की वजह से इस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो हो जाती है इक्वल टू जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो होगी तो इसके मुताबिक न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एम ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इसके मुताबिक एक्सेलरेशन होगा इक्वल टू जीरो। और जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वो बॉडी रेस्ट में आ जाती है, या इन अदर केस वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, लेकिन इस केस में ये बॉडी रेस्ट में है। तो दोबारा समझें कि मीन पोजीशन के ऊपर ये बॉडी रेस्ट में होती है, उसकी वजह इसका वेट नीचे की तरफ होता है और इस पर अमल करने वाली नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ होती है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और इस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एम ए इक्वल टू जीरो होता है। मास तो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होता है और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस केस में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन जब हम इस बॉल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन पर जैसे ले जाकर छोड़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये बॉल इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। लेकिन इसके अंदर फिजिक्स क्या है, जब आप इसे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाकर इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ ही अमल कर रहा होता है, जो कि W इज इक्वल टू mg है। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन की फोर्स है अगर वो देखा जाए तो वो यहां पर क्या होती है, ऊपर की तरफ, जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है। तो यहां वेट के दो कंपोनेंट बन जाते हैं, एक वेट का ये कंपोनेंट बनता है और एक वेट का ये दूसरा कंपोनेंट बनता है, जिसकी वजह से ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आती है। वेट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो एक्ट करता है एज ए रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर, और हमने ये सीखा था कि रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आती है। तो यहां से ये बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो इसे मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आ रही है। याद रहे ये वाला कंपोनेंट और वेट का ये जो कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और एक थर्ड कंपोनेंट बचता है जिसका नाम है mg sin ऑफ थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस बॉल को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आता है और ये एक्ट करता है एज ए रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर। और रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही हो उसे मीन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आती है। अब होगा ये कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से चलना शुरू होगा, मीन पोजीशन के ऊपर आएगा, यहां से गुजरेगा, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी खसूसियत शामिल है जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया को ऐसे समझे कि किसी जिस्म की वो खासियत है
जिसकी वजह से ये अगर अपनी बॉडी की मोशन को जारी रखे हुए है तो वो कोशिश करता है कि बॉडी की मोशन जारी रहे, और अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो कोशिश करता है कि बॉडी रेस्ट में रहे। चूंकि जब ये मूव कर रहा था तो इनर्शिया की वजह से यहाँ रुका नहीं, बल्कि उससे भी आगे मूव कर गया। फिर जब वो यहां पर गया तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसे अब मीन पोजीशन की तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब रीस्टोरिंग फोर्स उसे इस तरफ एक्ट करेगी, अब रीस्टोरिंग फोर्स वापस लेकर आएगी, फिर ये इनर्शिया की वजह से यहां पर नहीं रुकेगा और ये 100 यहां पर मूव करता रहेगा। लेकिन यहां पर एक और चीज भी है कि जब आप यहां से इसे छोड़ते हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है मीन पोजीशन पे आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और फिर ये जैसे इसकी स्लोप आती है इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होती है, और वेलोसिटी कम होते 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 एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जाती है। ये वेलोसिटी जीरो क्यों होती है? क्योंकि आप देखें कि रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ अमल कर रही है, मीन पोजीशन की तरफ। ये बॉडी जा तो इस तरफ रही है लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स इसे पीछे की तरफ खींच रही है। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी एनर्जी कम होगी, और ये इस पॉइंट पे जाते जाते अपनी वेलोसिटी को कम करता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये एक वक्त बहुत कम सेकंड्स के लिए यहां रुकेगा और फिर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। इसकी वेलोसिटी यहां से बढ़ना शुरू होगी, यहां पर आके मैक्सिमम होगी, और फिर ये जब स्लोप आएगी इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और यहां पे जाके जीरो हो जाएगी। यहां से आप दो चीजों को समझें कि एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। कब? जब वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है। तो चूंकि, और एक और बात यहां पर गौर करें, अगर मैं इस बाउल को यहां तक लाकर छोड़ूं तो ये थोड़ा ऑसिलेट करेगा, अगर मैं उसको यहां पर लाकर छोड़ूं तो ये और ज्यादा ऑसिलेट करेगा, और अगर मैं उसको यहां तक लेके जाकर छोड़ूं तो ये और भी ज्यादा ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वेशन जो हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़कर आए थे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट है। या रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन आपस में क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है। इसे समझे कि जितना डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ाते जाएंगे उतनी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे झूले को अगर आप पकड़कर यहां तक ले जाए और छोड़े तो वो थोड़ा ऑसिलेट करेगा, लेकिन अगर उसी को पकड़कर बहुत ज्यादा दूर तक ले जाए और छोड़े तो वो ज्यादा ऑसिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर दिया, और मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा उतना ही उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसमें एक्सेलरेशन में उतना ही प्रोड्यूस होगा, उसकी वेलोसिटी में उतना ही चेंज है। तो ये जो बॉडी, ये जो बॉल है, ये बाउल के अंदर ये जो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट कर रही है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। तो इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि एक बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो आज हमने ये सीखा कि किस तरह ये बॉल जो है वो इस बाउल के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। शुक्रिया।